हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम कनेक्ट टू एग्जाम चैनल पर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में जो है हम इस टाइम लेकर चल रहे हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट, जो आपके पिछले कई जो है पेपर एग्जामों में आए हुए हैं, खासकर रेलवे में। तो उसी टाइप को है कई पिछले सालों के क्वेश्चन को हमने लिया है और उसी का हम आज प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग जितने भी प्रैक्टिस क्लास चलते हैं, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का भी हो, जितने जो कोई भी क्लास किसी से भी पढ़ रहे हो, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और पहले आप कोशिश किया करें कि क्वेश्चन को देखकर पहले सॉल्व किया करें। उसके बाद जो मेथड बताया जाए उसको आप देखा करें। तो उससे आपको जो है एग्जाम में जो क्या बोलते हैं, करने की जो क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ऐसे ही आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसे दिया गया है, पहला ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या है, सही विकल्प का चयन किए। तीन विकल्प आपको दिख रहा होगा, 3 फिगर बॉक्स में दिख रहा होगा और एक खाली स्थान दिख रहा होगा। खाली स्थान पर इन चारों में से कौन सा आएगा, आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका प्रश्न है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में आया हुआ है। तो क्या है, सबसे पहले समझेंगे कि कैसे क्या इसका पैटर्न दिया गया है, किस तरीके से इनको पैटर्न रखा गया है। उसी पैटर्न पे ये भी जो प्रश्न पूछा गया उसका भी होगा। तो देखेंगे पहले हम इस फिगर और इस फिगर को देखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं एल जो है इस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, ये पहले वाले में ऐसे बना है, दूसरे वाले में ऐसे हो रहा है। तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो मिरर इमेज क्या बनता है, हमेशा जो है मिरर अगर इधर साइड बना है तो ये जो वस्तु है जितना दूर वस्तु से रहेगा मिरर, तो मिरर इमेज उसका जो बनेगा वस्तु से जो मिरर से उतनी ही दूरी पर वैसा ही बनेगा। तो इसमें देख रहे हैं, अगर इस वाले फिगर को देखें, इस वाले फिगर को देखें क्या होगा, अगर बीच में यहाँ मिरर रखा जाएगा तो इसका जो मिरर इमेज बन रहा है एल है, एल का मिरर इमेज ये बनेगा। इस वाला फिगर, ये वाला फिगर ऐसा दिया गया है। तो सर ये समझ में आ रहा है कि क्या है, ये मिरर इमेज से संबंधित है कि ये पहला वाला जो है ये इसका मिरर इमेज दूसरा वाला है। इसी तरीके से इसका भी जो दिया गया है पी है, पी की जैसे दिख रहा है, तो पी का भी अगर मिरर इमेज देखेंगे, अगर यहाँ मिरर रखे थे इस तरीके से मिरर रखे थे तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो मिरर इमेज इसमें देख रहे हैं ये वस्तु के जो मिरर यहाँ है मिरर की तरफ, इसका गोला मिरर की तरफ है। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो भी मिरर की तरफ ही होगा। सो जो गोला होगा मिरर की तरफ ही होगा। जैसे अब क्या होगा, ये आपका मान लीजिए पी हो गया, आपने यहाँ मिरर रख दिया, यहाँ दर्पण रख दिया, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा, दर्पण बनेगा, आप देख रहे हैं पी इस मिरर की साइड है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी पी जो है, इसका मुंह ये गोले का मुख जो है मिरर की तरफ होगा। इस तरीके से मिरर इमेज बनेगा। तो इसका देखेंगे कि इसका जो है कौन सा मैच कर रहा है मिरर इमेज। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा मैच खा रहा है, देख रहे हैं ये आपका सेम ऐसा ही है, ये आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देख रहे हैं ये वाला मैच कर रहा है। इसका जो मिरर इमेज क्या बन रहा है, पहला वाला ऑप्शन ए जो बन रहा है ये आपका सत्य होगा। तो ये आपका मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आकर दिया गया है, उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित हो जैसे दूसरा पद पहले पद से है। क्या है, पी दिया गया है, पी जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस तरीके से। उसी तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि एम का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, आपके ऑप्शनों में से ये दिया गया है। तो आप समझेंगे कि पी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किया गया है, क्या किया गया है। अगर हम मिरर इमेज देखें तो इसका मिरर इमेज, अगर पी का मिरर इमेज बनता तो इस तरीके से बनता है। तो आप देख रहे हैं मिरर इमेज नहीं बन रहा है। अगर वाटर इमेज देखेंगे तो वाटर इमेज क्या कैसे बनेगा, वाटर इमेज में हमेशा जो है प्रतिबिंब जल हमेशा नीचे होता है, तो उसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा नीचे की तरफ बनेगा। तो ये इसका पी का जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, इस तरीके से नीचे बनेगा। वस्तु से जो है देख रहे हैं जिस तरीके से वस्तु है उस तरीके से उसका इमेज भी बनेगा। तो इसमें दोनों में से देख रहे हैं ना तो इसका वाटर इमेज है ना तो दर्पण इमेज है। बन क्या रहा है इसको समझेंगे। अब देखेंगे, अगर इसको एंगल वाइज अब देखते हैं, पी देख रहे हैं यहाँ है और इसको हम अगर 90 डिग्री घुमाएं, यहाँ से है इनको 90 डिग्री घुमा दे, 90 डिग्री कितना बाएं तरफ, 90 डिग्री बाएं तरफ, या बोल सकते हैं एंटी क्लॉक। बी को जो है एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो है इस तरीके से इसका फिगर बनेगा, इस तरीके से जैसा दिया गया है। पी का एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके बनेगा था। तो जो हमें प्रश्न पूछा गया है एम का जो है एम को भी एंटी क्लॉकवाइज या जो है एम को 90 डिग्री बाएं तरफ घुमाएंगे तो उसका जो इमेज बनेगा इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, एम को
एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे या 90 डिग्री घुमाएंगे इस तरफ, इस तरीके से घुमाएंगे तो आपका इमेज बनेगा ये बनेगा एम का। तो देखेंगे ये वाला फिगर कौन से में है, जो आप फिगर में वो होगा वही आपका ऑप्शन सत्य होगा। देख रहे हैं तो ये वाला फिगर कौन सा वाले में दिख रहा है, ये डी वाले में। ऑप्शन डी देखते हैं। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, ये इसको आप बहुत ही ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं डी वाला ऑप्शन है। अब इसमें देख रहे हैं ऑप्शन में ही ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें देखते हैं डी वाला ऑप्शन कौन वाले में है। डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस वाले में पहले वाले में डी ऑप्शन है, तो ये आपका पहला ही सत्य होगा। अगर आप इसको डी के क्लिक करते हैं तो आपको ये गलत हो जाता। तो इसको भी आप बड़ी सावधानी से समझिएगा क्वेश्चन, उसको आसानी से कीजिएगा। आपका दिया गया है ये प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उससे ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ये एनालॉजी का जो है प्रश्न है। इनका जो है एनालॉजी क्या होता है, इनका जो है पहला संबंध दूसरे से दिया रहता है, तीसरे का संबंध चौथे से पूछा जाता है। सब जो है दो का संबंध बताया रहता है, दो एक का तीसरे का पूछा जाता है। तो इसमें दिया गया है गरम, गरम का संबंध ठंडा से है, अर्थात गरम का संबंध ठंडा से संबंध बताया गया है। तो प्रश्न पूछा गया है बोलना का संबंध किस तरीके से होगा इस आसनों में से। तो गरम और ठंडा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा या अभी पढ़ते होंगे, क्या होगा, विलोम शब्द पढ़ा होगा। तो गरम का विलोम होगा, गरम का उल्टा या विलोम शब्द क्या होगा, ठंडा होगा। उसी तरीके से बोलना का विलोम शब्द क्या होगा, बोलना का विलोम शब्द क्या होता, बहुत ज्यादा बोलने वाले का विलोम क्या बोलेंगे, शांत। क्या होगा, शांत होगा। अब जो से ऑप्शन में शांत दिखेगा वही आपका सत्य होगा। देख रहे हैं शांत चित्त दिया गया है और शांत दिया गया है, इसमें से कौन करेंगे। इसमें आपका बस बोलना बोला गया है, तो इसमें इसका जो ऑप्शन होगा केवल शांत। बोलना शांत हो गया, हो सकता है शांति, तो ये आपका दोनों जो है निश्चित नहीं सकता। बोलना अर्थात बहुत ज्यादा बोलने वाले का हमें विपरीत ज्ञात करना है। तो बहुत ज्यादा बोलने वाला एकदम शांत होना चाहिए। एकदम शांत होने का मतलब क्या हो गया, मौन हो जाएगा, तो एक भी अक्षर नहीं बोलेगा, एकदम से कुछ भी नहीं बोलेगा, तो इसका ऑप्शन होगा मौन। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। चलते हैं आगे जैसे दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। दिया गया है हंस और हंसो, ये संबंध दिया गया है। उसी तरह से इस तरीके से जो प्रश्न दिया गया है, इसी संबंध जैसा संबंध इसमें प्रश्न में दिया गया है, इस संबंध के अनुसार ये ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो आप देख रहे हैं क्या है, हंस है और हंसो है, तो इस क्या संबंध दिया गया है सब समझेंगे। पहला जो है आपका एक वचन में है, पहला हंस है, हंस जो है एक वचन में है, और हंस का जो है बहुवचन करेंगे तो हंसो होगा, हंसो होगा। तो आप अगर अंग्रेजी में पढ़े होंगे तो इसको सिंगुलर बोलेंगे एक वचन, और प्लूरल को बहुवचन। अगर हिंदी में बोल लें तो इसको हंस को एक वचन और जो हंसो इसका बहुवचन। तो दिया गया है पहला एक वचन होना चाहिए, दूसरा बहुवचन होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऐसा संबंध है। इसमें देख रहे हैं मोजो और मोजा है। मोजो अर्थात मोजा दे है, बहुवचन है, और इसका जो संबंध है मोजा एक वचन है। हमें संबंध क्या करना है, एक वचन और बहुवचन। तो ये हमारा बहुवचन और एक वचन है, तो हमारा ये गलत होगा। दूसरा दिया गया है कमीजो और कमीजा, हमें एक वचन, उसके बाद जो है पहला जो है एक वचन होना चाहिए, उसके बाद संबंध क्या होना है, बहुवचन होना चाहिए। इसमें बहुवचन दिया गया है, उसके बाद एक वचन दिया गया है, तो ये भी गलत होगा। इसमें भी देख रहे हैं जैकेटो और जैकेट बहुवचन और एक वचन है, तो ये तीनों गलत हो गए। ये तीनों गलत होगा, तो जो ऑप्शन बचेगा वो एब्सोल्युटली राइट ही होगा। देख रहे हैं इसमें पतलून, पतलून का जो है पतलून हो रहा है, पतलून एक वचन है और पतलूनों क्या है, बहुवचन। यही संबंध हमें ढूंढना था, तो यही ऑप्शन जो है संबंध सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपके ALP टेक्नीशियन 2018 वाले प्रश्न में पूछा गया है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आते हैं। आपको प्रश्न लिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह जोड़ी चुने जो पहले दिए जोड़ी के शब्दों की भांति आपस में संबंधित है। दिया गया है, जैसे दिया गया है पाले, PAL के संबंध दिया गया है LEAP। उसी संबंध से, इसी संबंध के अनुसार ये POS का संबंध पूछा गया है, क्या होगा। तो पहले जो इस PALE का जो संबंध दिया गया है, इसको समझने के कैसे क्या किया गया है। कभी कभी होता है, कई तरीके से होता है। आप देख रहे हैं PALE जो है, जितने अक्षर इसमें है उतने अक्षर इसमें भी हैं, अर्थात देख रहे हैं कोई भी अक्षर में बदलाव नहीं हुआ है, बस अक्षरों का क्रम देख रहे हैं बदला हुआ है। क्या बदला हुआ देख रहे हैं, PALE यहाँ हो रहा है, उसके बाद देख रहे हैं इसमें LE और AP, अर्थात बीच वाले से जो है आधा इस तरीके इधर ले लिया गया है, बीच वाला जो है आधा आगे ले लिया है, उसके बाद वाला जो दिया गया है इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिखा गया है PALE।
यहाँ से डिवाइड किया गया है, एल को पहले लिख दिया गया है और उसके बाद यहाँ से दिया गया है AP। तो इसी अनुसार हम इसको भी देखेंगे POS को इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो POSH है, हमें क्या करना है, बीच वाले को डिवाइड करने के बाद इसको यहाँ से हमें ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये इसके बाद ये तीसरा और ये चौथा, इस तरीके से जो होगा जैसा हमें संबंध में पहले में दिया गया है। तो उसको भी करते हैं। हमारा क्या होगा, SHOP कौन सा ऑप्शन में होगा, जो ऑप्शन में दिख रहा होगा वही सत्य होगा। तो SHOP ऑप्शन नंबर D है, यही आपका सत्य होगा। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बहुत बड़ी सी सावधानी से पहले प्रश्न को समझे, उसके बाद उसको जवाब दें। इसमें दिया गया है M उसी तरह से W से संबंधित है जैसे O निम्नलिखित से संबंधित है आपसे ऑप्शन से। तो इसमें दिया गया है M जो है इसी तरह से संबंधित है, अर्थात M का संबंध W से उसी प्रकार से है जिस प्रकार जो है O का संबंध इन ऑप्शनों में से होना चाहिए। तो M का जो है ये देख रहे हैं M का W हो रहा है, तो इसको कई तरीका हो सकता है इसका। तो कभी कभी होता है M का विपरीत M का विपरीत क्रम दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है, कई ऑप्शन होते हैं इसमें। तो उसमें हम चेक कर सकते हैं M का अगर वाटर इमेज देखें, M का वाटर इमेज देखें क्या बनेगा, M का वाटर इमेज बनेगा। तो M को जो वाटर इमेज बनेगा, M जो यहाँ सीधा बना है इसका वाटर इमेज W बन जाएगा, M का वाटर इमेज W बन जाएगा। तो इसका जो संबंध दिया गया है, क्या दिया गया है, वाटर इमेज से संबंधित है कि M का जो है संबंध W से, जैसा प्रश्न में दिया गया है। तो अर्थात M का वाटर इमेज W है, तो O का वाटर इमेज क्या होगा। तो O देख रहे हैं, O जो है गोला है, इसका वाटर इमेज जो है, इसके जो है गोले का जो है वाटर इमेज, चाहे दर्पण इमेज देखें या वाटर इमेज देखें, दोनों ही समान होता है। तो उसका वाटर इमेज और दर्पण इमेज दोनों समान होता है, इसका ऑप्शन जो होगा वो ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ये पहला ही सत्य होगा। वाटर इमेज बनाएगा तो वाटर इमेज इसका वो ही रहेगा। प्रश्न दिया गया है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित युग्म का चयन ज्ञात कीजिए। दिया गया है 8 का संबंध 96 से है, तो उसी प्रकार 7 का संबंध किससे, इन ऑप्शनों में से कौन से किससे होगा। तो देखते हैं 8 का संबंध 96 में। तो 8 में क्या कर दें जो 98 हो जाए, 8 में क्या कर दे जो 96 हो जाए। तो हम एक बार भाग करके देखते हैं 8 में, तो क्या 96 लाने के लिए क्या किया गया है। तो आप अगर क्या करें, अगर हम इसका देखेंगे भाग देंगे तो 8 का 8 हो गया, ये 16 हो गया, तो 12 8 96 क्या होगा, 12 8 96 अर्थात 12 का जो है 12 से गुणा किया गया है पहले वाले अंक में। तो इसी तरीके से हमारा जो संबंध दिया गया है दूसरे वाले में भी हम 12 से गुणा करेंगे। जब पहले वाले में 12 से गुणा किया रहा है तो दूसरे वाले में भी संबंध वही होगा। तो 7 में 12 से गुणा करेंगे, क्या होगा, 12 7 84। तो 7 का संबंध किससे होगा, 84 से, जो ऑप्शन नंबर डी है। हमने संबंध कैसे ज्ञात किया, पहले 8 और 96 जो है, 96 में हमने डिवाइड किया तो उसका जो है 12 हो रहा है, अर्थात 12 में मल्टीप्लाई किया गया है 8 से, 8 का मल्टीप्लाई 12 से किया गया है। तो 12 जो है आपका कॉमन रहेगा, जो अच्छा दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रश्न दिया गया है आपको, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्रीन को 20 92 22 21 13 लिखा जाता है, ब्लू को 25 15 62 और 2 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में व्हाइट को क्या किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या है, ये आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है ये, और इसको देखते हैं क्या किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, ग्रीन को क्या लिखा गया है, इतनी बड़ी संख्या लिखा गया है। तो इसको देखते हैं क्या लिखा गया है। पहले ग्रीन है और ग्रीन को क्या लिखा गया है, 20 92 22 21 3। तो कैसे क्या किया गया है कि इतनी बड़ी संख्या जो है आ गई। ग्रीन जो है 5 अक्षर का, ग्रीन जो है 5 अक्षर का है, और उसका जो है इसका जो अंक हो गया है, कितना हो गया है, 2 4 6 8 और 9 अंक आ गए हैं, जबकि इसमें 5 ही अक्षर हैं। तो क्या किया गया है समझेंगे। पहले क्या होता है इसमें, कभी कभी क्या होता है, जो ग्रीन जो दिया गया है इसके जो इसका अंक होता है, अल्फाबेट सीरीज में जो अंक होता है, जो स्थान होता है, वही रख दिया जाता है। तो इसको रखेंगे तो कभी ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसका प्रारंभ हो रहा है 7 से, तो वो नहीं है। अब कभी क्या होता है, इनके जो है जो आर है, इनके जो है उल्टे क्रम से लिखा जाता है। क्या होता है, जैसे आर है, आर का 18 होता है, एन है, सॉरी GREEN होना चाहिए यहाँ। तो क्या हो गया, एन का 14 होता है,
14 हो गया, तो हम देखते हैं 14, 5, 5, 18 और जी का 7 होता है। फिर भी देख रहे हैं जो संख्याएं नहीं मैच कर रही हैं। अब क्या हो रहा है, आपको एक ही पॉइंट दिख रहा होगा, क्या हो रहा है, इसमें देख रहे हैं 14 है, इसमें वाले में 13 है। तो क्या हो रहा है, 14 और 13 इनका अगर योग करें, क्या हो रहा है, 14, 13, 27 हो रहा है। 14, 13, 27 हो रहा है। अर्थात क्या होंगे, इन दोनों का विपरीत क्रम है। n जो है, जो n है, n का विपरीत 13 होगा। तो n विपरीत का अंक लिखा गया है। हम इसको देखते हैं, 5 है, ई है, और ई का जो है 5 होता है। और 5 की बात क्या किया गया है, इसमें देख रहे हैं 5 दिया गया है, और यहाँ आपका हो गया है 22 हो गया है। देख रहे हैं 22 हो गया है, 5 का जो है 22 हो गया है। अर्थात 22, 5, 27। अर्थात क्या है, ये ई का जो है विपरीत का अंक जो हो गया वो लिखा गया है। ई का जो विपरीत अंक लिखा गया है 22 होता है। अर्थात दोनों का विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे, कि कोई भी अंक है, कोई भी अक्षर है, उसका विपरीत और उसका उस अक्षर का अंक का योग 27 होना चाहिए। तो ये 27 हो रहा है। अर्थात ये दोनों आपस में विपरीत है। इसी तरीके से देख रहे हैं 5 है, 5 का भी इसमें भी विपरीत क्या हो रहा है, 22 हो रहा है। तो अब समझ में आ गया सीरीज क्या बन गया है, कि इनका विपरीत का अंक लिखा गया है। इसी तरीके से इसको भी चेक करते हैं, 7 है और 20 है, इनका जो योग करेंगे 27 हो रहा था। ये भी इनका भी विपरीत क्रम है। तो जब इनका विपरीत क्रम दिया गया है, तो इसको भी तरीके से हम ये प्रश्न पूछा गया है उसको भी ऐसे करेंगे। हम जो ब्लू लिखा गया है इसको भी चेक करते हैं। बी का होता है 2, और 2 का विपरीत क्या होगा, देख रहे हैं 2 का विपरीत 25 हो रहा था, 25, 2, 27। तो इनका विपरीत क्रम ये भी देख रहे हैं। ई को भी चेक कर लेते हैं। ई का 5 होता है, और 22, 5, 27। तो 5 को जो है 22 किया गया है। तो आप समझ में आ गया ये कंफर्म है, इनका विपरीत का अंक लिखा गया है। जब इनका विपरीत का अंक लिखा गया है, तो इसको भी हम अंक विपरीत वाला अंक लिखे, देखते हैं वाइट का देखते हैं क्या होता है। तो 23 होता है, डब्लू का कोड H 8 का होता है, और I का 9 होता है, 20 D का होता है, और E का 5 होता है। अब इनका हमें विपरीत का अंक लिखना है। तो इनका विपरीत का क्या योग क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो 23 में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, 27 होगा। था ये इनका 23 डब्लू का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। अब देखते हैं ऑप्शन से रिलेट कर लेते हैं और आगे चेक करते हैं। सभी में 4 हैं, आगे चेक करते हैं 8 है, और 8 में हमें कितना का जो योग कर दें, जो 27 होना चाहिए। तो कितना योग करेंगे, 19 का योग करेंगे तो 27 होगा। 19 का योग करेंगे 27, अर्थात यश का विपरीत क्या होगा, 19। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 19 दिख रहा है। सभी ऑप्शन में 19, 4 के बाद 19 दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब 9 है, 9 का विपरीत हम क्या करेंगे, जो 27 होना चाहिए, तो 18। आई का विपरीत क्या होता है, 18, अर्थात उसका कोई अंक है 18 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में देख रहे हैं 3 वाले में दिख रहा है, इसमें 4, 19, 18 दिख रहा है, इसमें भी 4, 19, 18 दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा ये पहले ही गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको भी चेक करते हैं। 20 है, 20 का 27 होना होगा, मान इनका योग 27 होना चाहिए। 20 का विपरीत क्या होगा, 27 हो गया। अब क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बचा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 है, 5 का विपरीत क्या होगा, 22। तब देख रहे हैं इनका विपरीत का अंक क्या हो रहा है, 4, 19, 18, 7, 22। जो ऑप्शन में दिखेगा वो आपका सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 4, 19, 18, 7, 22। देख रहे हैं सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका सत्य है। इस तरीके से जो है इनको कूटबद्ध किया गया है। आप पहले चेक कर रहे क्या कैसे कूटबद्ध किया गया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिया गया है, एक निश्चित कोड में लिखे जाने पर यदि डर्टी को 24,749 और फॉर्म को 1863 के रूप में लिखा गया है, तो उसी कोड का उपयोग करके ARID को किस रूप में लिखा जाएगा। तो समझेंगे पहले क्या किस तरीके से कोडबद्ध किया गया है। आप देख रहे हैं DIRTA, तो देख रहे हैं इसमें अगर इनके DIRT अर्थात अल्फाबेट के अंकों को रखें तो ये अंक नहीं प्राप्त होगा। अगर इनके विपरीत क्रम को रखें फिर भी इतनी ये संख्या नहीं प्राप्त होगी। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप कुछ चीज देखेंगे। अब क्या देखेंगे, कभी कभी क्या होता है, जो है अल्फाबेट का जो अंक होता है वो ना हो के उसके स्थान पर दूसरा अंक कोडिंग किया जाता है। सब ये कोडिंग का मतलब ये है, क्या उसका क्या नियम होता है, इसको कोई कंफर्म नहीं होता है। तो कभी क्या होता है, अल्फाबेट से जो सीरीज होता है वो रखा जाता है, कभी क्या होता है अपने मन से रखा जाता है कि उस अक्षर का कुछ अंक दे दिया जाता है। तो उसी तरीके से इसको भी कोडबद्ध किया गया है। चेक करते हैं, DIRTY दिया गया है, DIRTY इसका लिखा गया है 24,759 और उसके बाद क्या लिखा गया है, फॉर्म को क्या लिखा गया है, 1863। अब
पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है ARID देखते हैं इसको हम ऑप्शन से एक बार रिलेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या जो है ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख रहे हैं ए, हम देखते हैं इसमें भी कौन से अक्षर में ए दिख रहा है और उसका कोड क्या गया, उसका अंक क्या दिया गया है। तो उसमें देख रहे हैं ए जो है ए है और ए के स्थान पे यहाँ पे 5 है, तो ए को स्थान पर हम 5 रखेंगे। सॉरी ये हमने गलती से कर लिया, ये हमारा सामने दिया गया है ना, इसको देखते हैं। ए का जो दिया गया है क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, तो इसको देखते हैं ए का हम 6 लिखते हैं। अब आगे देख रहे हैं क्या है, आर है। आर कहाँ है देख रहे हैं, 2 है, 4 है, 7, 5, 9। आर को क्या लिखा गया है देख रहे हैं, 7 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 7 लिखा है, तो इसको हम आर का जो है 7 लिखेंगे। अब ऑप्शन से हम रिलेट कर लेते हैं, 6 7 प्राप्त हो रहा है, जो संख्या 7 6 7 प्रारंभ हो रही होंगी वही आपका सत्य होगा लगभग। देख रहे हैं कोई ऑप्शन में 6 7 नहीं हो रहा, केवल ऑप्शन ए को छोड़ करके। आगे भी हम चेक कर लेते हैं, आई को क्या लिखा गया है, देख रहे हैं आई को 4 लिखा गया है, तो इसको हम 4 लिख लेते हैं। और डी को देख रहे हैं, डी यहाँ पर है, कहाँ पर है डी को जो है लिखा गया है यहाँ पर 2, डी को 2 लिखा गया है, तो यहाँ डी को हम 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से कोडबद्ध किया गया है, अल्फाबेट के अक्षरों को कुछ अलग तरीके से कोडबद्ध किया गया है, उनका जो अलग अंक दे दिया गया है। तो उसका जो कोडबद्ध है ARID का 6742, जो ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य है। इस तरीके से भी कोडबद्ध किए जाते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग में। प्रश्न दिया गया है, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा? आदमी क्या खाता है? जीने के लिए क्या खाता है? भोजन करता है। और उसमें भोजन का जिक्र देख रहे हैं, भोजन का जिक्र किया गया है, तो हमें ढूंढना क्या है कि भोजन को क्या कोडबद्ध किया गया था, भोजन को क्या बोला गया है। देखते हैं, कूलर को भोजन बोला जा रहा है, भोजन को क्या बोला जा रहा है, भोजन को गुलाब को बोला जा रहा है, अर्थात भोजन, आदमी क्या खाएगा? भोजन, और भोजन को क्या बोला गया है? गुलाब बोला गया है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा गुलाब है, वही आपका सत्य होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सही है इसका। तो आदमी क्या खाएगा? गुलाब खाएगा, इस कोडिंग तरीके से, क्योंकि खाता भोजन में भोजन को बोला गया है गुलाब। इस तरीके से हर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपके हमने रेलवे के जब संबंधित जो कई सालों में, पिछले सालों में आए हुए हैं, वो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। आप हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे लगातार ऐसे जुड़े रहिए। आप जितने भी क्लासेस चल रही हैं सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा को लेकर के, आपकी तैयारी को लेकर के। तो आप कोई भी क्लास मिस न करें और अपने दोस्तों को लगातार शेयर करते रहिए। और हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। और हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें। धन्यवाद।